फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो मैं आशा करती हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियोस को कंप्लीट कर लिया होगा जो भी हमने अपने आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ में वीडियोस अपलोड की हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो उसी टॉपिक के अराउंड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो बताऊंगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी इसमें कवर करूंगी जो कि होने वाला है आरआरबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी कि इतने सारे ऑलरेडी बैंक्स थे इंडिया में, फिर भी आरआरबी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में और क्या क्या होने वाला है। मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी आरआरबी से रिलेटेड जो आपको रेडी करने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका नोट्स मैं शेयर कर दूंगी। स्टैटिक आपको भी पता है चेंज होने वाला जो भी चीज़ नहीं है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट डेट हो गया, कमिटी का नाम हो गया, वो सब बदलेगा नहीं, तो वो डायरेक्टली आपको याद करने हैं और उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इवनिंग तक या फिर कुछ टाइम के बाद अपने नोट्स का वो पार्ट शेयर कर दूंगी वहाँ, उससे आप देख के रिवाइज कर लेना, उसको याद कर लेना। तो जैसा कि हमारे थंबनेल से क्लियर है, ये वीडियो होने वाली है पूरी तरीके से आरआरबी के अकॉर्डिंग। आरआरबी के लिए जो भी मतलब आरआरबी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तथ्य हैं, डेट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं उसमें मतलब उसको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल अबाउट आरआरबी में हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, कौन कौन से पूछे जाएंगे, और कुछ आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आंसर करने हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आपके स्टेट में, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे वो पॉलिसी लग चुकी है वन स्टेट वन आरआरबी वाली। हमारे यहाँ एक ही बैंक बच रहा है जिसका नाम हो गया है बिहार ग्रामीण बैंक। उसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में ये चीज़ अप्लाई हुई है, तो आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो देख लेना। अदरवाइज अगर नहीं भी है तो इसके पहले आपको वो देखना होगा कि कौन कौन से आरआरबीज को मर्ज करके अभी करेंटली जो आरआरबी है वो बनाए गए हैं। कहने का मतलब है, जिस टाइम मैं इंटरव्यू दे रही थी तो उस टाइम बिहार ग्रामीण बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इस तरीके से था। तो मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि अभी जो करेंटली दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, इसमें कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया है। यानी इसके पहले और भी आरआरबीज थे जिसको मिला के दो कर दिए गए थे, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो सेम चीज़ आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखना है। दूसरा चीज़ इसमें होगा, आपको कवर करना है जो भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट कमेटी वाली जो मैंने बात करी वो याद करने हैं, तो वो आप नोट से कर लेना। थर्ड चीज़ है, अभी करंट में चेयरमैन कौन है आपके स्टेट के आरआरबीज जो हैं उसमें आपको चेयरमैन देखने हैं, उसके स्पॉन्सर बैंक को देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेशियो है, ये तो खैर स्टैटिक पॉइंट में कवर हो जाएगा, आपको वो देखना है। स्पॉन्सर बैंक सबका डिफरेंट है तो वो आप देख लोगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरआरबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगी, किन किन चीज़ों को मैं इसमें एक्सप्लेन जो भी करूँगी वो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना। और अगर आपने इसका आंसर पहले से सोच रखा है कि मुझे ये आंसर बताना है तो कुछ चेंजेस मत करना, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो चेंजेस जैसी कोई भी चीज़ करके आप रिस्क मत लेना, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। और चलिए बिना किसी देर किए हम बात करते हैं अपने आंसर की। तो अगर आपके इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि इतने सारे बैंक्स होने के बावजूद आरआरबी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको किन बातों को अपने आंसर में इंक्लूड करना है या फिर किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, उसका मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। इसी बेसिस पे आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लेना। आप बोल सकते हो कि सर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा से अर्बन एरिया के बिग कस्टमर्स या कमर्शियल बैंकिंग पे रहा है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के या सेमी अर्बन क्षेत्र के लोग होते थे वो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उन तक भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाएं। जैसा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का रीढ़ माना जाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमें जो एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं जो लोग, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो एग्रीकल्चर खेती पे ही वो डिपेंड करते हैं, उनकी जो भी जीविका है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमें पहले उन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल असिस्टेंट पहुंचानी होगी या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना होगा, तभी जाके ये और ग्रोथ होगा इसका, या फिर ग्रोथ में सपोर्ट हम कर सकते हैं। और जितने भी छोटे किसान हैं, कारीगर हैं, आर्टिशंस वगैरह जो हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे हम लोन्स प्रोवाइड करें, जो कि बड़े बैंक करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो इसी प्रेरणा के साथ 1975 में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पे आरआरबी का गठन किया गया।
जिसका मेन फोकस था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाई जा सके, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया जा सके और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट मिले, उनके ग्रोथ में सपोर्ट मिले। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, आरआरबी एक इकलौता एक्सेप्शन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट पहले आया और एक्ट बाद में आया। कहने का मतलब होता क्या है, बैंक जब भी कोई बैंक बनता है या कोई भी नियम कानून बनता है तो पहले उसके लिए एक्ट आता है, उसके 1 साल बाद या कुछ टाइम के बाद ही वो चीज़ बनती है। कहने का मतलब पहले एक्ट बना, कानून पारित हुआ, तब वो चीज़ लागू होती है, ये तो हमको पता है। लेकिन आरआरबी में क्या हुआ था, 1975 में आरआरबी का गठन कर दिया गया था, लेकिन आरआरबी एक्ट जो आया यानी कि रीजनल रूरल बैंक अधिनियम जो आप पढ़ोगे वो 1976 में आया है। तो ये चीज़ कंफ्यूज मत करना, और कंफ्यूजन वाला है ये चीज़ इसलिए भी पूछ लिया जाता है, तो ये परेशान मत हो। मैं अपना नोट्स जो शेयर करूँगी उसमें ये भी चीज़ मेंशन होगा, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से देख लेना। और जो मैं करंट चीज़ें मैंने बताई चेयरमैन को लेके या फिर स्पॉन्सर बैंक को लेके, और या फिर आपके जो अभी करेंटली जो भी मर्जर वाली जो चीज़ें हुई हैं वो सब ज़रूर देख के जाना। तो आई होप मैंने आरआरबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसको कवर कर लिया है इस वीडियो में, और मैं आशा करती हूँ कि आप काफ़ी स्पीड में और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। इग्नोर मत करना कि अरे मुझे तो सब पता ही है, बट फिर भी आपको रिवीजन की नीड है क्योंकि वहाँ पे आप नर्वस हो सकते हो। तो ये सब आप कवर कर लेना, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपेयर करो।